हम लोग अपने देश की आजादी का दिवस मना रहे हैं, तो हम कहां खड़े हैं इसका भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर इस देश से, भारत माता से हम लोग प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह सोचना होगा कि आजादी के इतने सालों के बाद हम कहां पर खड़े हैं। क्या किसान को उसका हक मिल रहा है? क्या नौजवान को उसका हक मिल रहा है? क्या महंगाई की समस्या से देश के लोगों को निजात मिली? क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हो पाया? क्या सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही हैं? और जिसकी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की कि देश के अंतिम आदमी को क्या सुख और सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उसकी जिंदगी के लिए मूलभूत जरूरत है, इसका मूल्यांकन तो करना होगा। और जब हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजादी के 78 सालों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पर पहुंच गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम दुनिया की सबसे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पे खड़ा है। यानी हिंदुस्तान के आम आदमी की प्रतिदिन की जो आमदनी है वो दुनिया के पैमाने पर 142वें स्थान पे है। तो ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? वो 1% लोग, वो चंद पूंजीपति, वो लोग जो सत्ता के इर्द गिर्द रहकर हमारी आर्थिक संसाधनों पर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिसका बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। रेल उन्हीं के खाते में, सेल उन्हीं के खाते में, पोर्ट उन्हीं के खाते में, एयरपोर्ट उन्हीं के खाते में, बिजली पानी उन्हीं के खाते में, किसान का खेत उन्हीं के खाते में। तो देश का सारा संसाधन चंद लोगों के पास है। इसलिए आम आदमी की तो प्रति व्यक्ति आय 142वें स्थान पे है, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। लाखों लाख करोड़ रुपए का मुनाफा चंद लोगों को मिल रहा है। इतना पैसा कि जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। क्या यह गैर बराबरी नहीं है? क्या यह असमानता नहीं है? और अगर समाज में असमानता बढ़ेगी तो असंतोष बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो विरोध बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो हमारे आजादी के उन दीवानों का सपना कैसे पूरा होगा जिन्होंने देखा था कि एक आजाद हिंदुस्तान होगा जहां पर अंतिम आदमी तक सुविधाएं पहुंचेंगी, उसके हाथ में छोटे उद्योग होंगे, उसका गांव खुशहाल होगा। यही तो हमारे आजादी के दीवानों का सपना था।